डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर हम पढ़ेंगे किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए किसी गांव में या किसी गली में, ठीक है, कोई कुत्ता रहता है। अब उस गांव में या गली में जैसे ही कोई अनजान आता है, या फिर जैसे ही कोई कुत्ता आता है, दूसरा कुत्ता आता है, तो वो ये पहले वाला कुत्ता क्या करने लगता है, भौंकने लगता है। ठीक है। अब अगर इस कुत्ते में दम होगा तो क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, ये भाग जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो ये कुत्ता, इसकी क्या एक रेंज है। इस रेंज में जैसे ही कोई दूसरा कुत्ता आएगा तो ये क्या करने लग जाएगा, भौंकने लग जाएगा। इसने अपनी एक क्या बना ली है, एक चारों ओर क्या बना ली है, रेंज बना ली है कि इस रेंज में कोई जैसे कोई स्ट्रेंज कोई चीज आएगी तो ये क्या करेगा, उस पर क्या करेगा, बल लगाने की कोशिश करेगा। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे इसने अपनी एक क्या बना ली, रेंज बना ली, अपना एक क्षेत्र बना लिया, वैसे ही आवेशों का भी एक क्या होता है, क्षेत्र होता है, जिसमें यदि कोई दूसरा आवेश आएगा, जिसमें कोई दूसरा आवेश आएगा तो वह क्या होगा, या तो आकर्षित होगा या क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो जितनी रेंज तक वह दूसरा आवेश आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है तो वो ही क्या कहलाता है, वो जो रेंज है, वो जितना क्षेत्र है, वो क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक आवेश यहाँ पर Q रखा है। अब मैंने क्या किया, एक आवेश लाया मैं Q0। तो यहां जब आवेश Q0 था तब इस पर मान लीजिए ना ये आकर्षित हो रहा था, ना ये क्या हो रहा था, प्रतिकर्षित हो रहा था। लेकिन जैसे मैं इसको यहां पर लाया तो ये क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। ठीक है। या जब यहां पर माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो ये जितनी रेंज तक, जितनी दूरी तक ये आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है, वो जो क्षेत्र है, वो सारा का क्षेत्र, सारा का सारा क्षेत्र क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, कोई दूसरा आवेश लाने पर वह या तो आकर्षित होता है या क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, तो वह कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमने कूलाम के नियम से ये तो पता कर लिया कि दो आवेशों के मध्य कितना बल लगता है। फिर हमने अध्यारोपण के सिद्धांत से ये पता कर लिया कि अगर आवेश बहुत ज्यादा होंगे तो उनके मध्य कितना बल कार्य करेगा। लेकिन हम अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि ये जो कार्य हो रहा है कि एक आवेश दूसरे आवेश के पास में है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे जो राज है, वो राज है विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र के कारण ही वो आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं या क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। अब इसमें यहां पर जो आवेश यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, जितनी इसकी रेंज है, जितना ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इस आवेश को चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वो नेगेटिव, ये आवेश कहलाता है स्रोत आवेश। इस आवेश को बोलते हैं स्रोत आवेश या सोर्स चार्ज। और जो आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का, अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव करता है, वो आवेश कहलाता है टेस्ट चार्ज, होता है टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। ठीक है। अब कूलाम के नियम में हमने ये पढ़ा था कि अगर दो आवेश, एक आवेश Q है मान लीजिए, और एक आवेश क्या है, Q0 है, तो क्या करेगा, ये आवेश इस पर बल लगाएगा। और ये हम भी कह रहे हैं कि ये आवेश क्या करेगा, किसी ना किसी बल का अनुभव करेगा। लेकिन ये आवेश भी तो इस पर बल लगाएगा, तो इसके कारण भी क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका अगर हम ऐसा करेंगे तो हम किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए हम जो सेकंड वाला जो चार्ज लेते हैं वो नेग्लिजिबल लेते हैं। नेग्लिजिबल मतलब उसका मास
उसका चार्ज और उसकी साइज क्या लेते हैं, नगण्य लेते हैं। इस कारण से इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है। ये केवल और केवल क्यू के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया उसको क्या करेगा, फील करेगा। ठीक है, जैसा कि परिभाषा में कहा कि ये क्या करेगा, या तो आकर्षित होगा या क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या लिया जाता है, नेग्लिजिबल लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये पता कर लिया कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कि जितनी रेंज तक कोई दूसरा आवेश आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब हमने देखा कि जैसे मान लीजिए ये आवेश यहां पर है, तो यहां पर होगा तो यदि प्लस आवेश होगा तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, प्रतिकर्षित क्या होगा, इधर होगा। अगर ये आवेश यहां पर होगा तो इसका परिमाण क्या हो गया, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो कूलाम के नियम से यदि डिस्टेंस चेंज होगी दोनों आवेशों के बीच में, तो जो फील्ड है जो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फोर्स का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यानी कि ये इसमें हमारे पास में क्या परिमाण भी होगा, कि जैसे कि मान लीजिए क्यू आवेश है और ये यहाँ पर Q0 है, या यहाँ पर क्या होगा, Q0 होगा, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर होगा तो अलग होगा और यहाँ पर होगा तो क्या होगा, अलग होगा। यानी कि इसमें परिमाण तो है ही है, साथ में इसमें क्या होगी, यहाँ डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर Q0 यहाँ होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर Q0 यहाँ होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। डायरेक्शन भी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसमें परिमाण भी होगा और उसमें डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, अब हमने ये तो बता दिया कि इसका परिमाण होगा, लेकिन परिमाण कितना होगा इसका पता करने के लिए हम एक नई टर्म काम में लेते हैं, और उस टर्म का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, इसका परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड होता है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, कि यहां पर कितनी स्ट्रेंथ है, कि वो कितना आकर्षित या कितना प्रतिकर्षित हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। तो ये जो इंटेंसिटी होती है वो होती है इस बिंदु पर रखे किसी धनात्मक या धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर। इसका कंसेप्ट भी हम ये ले रहे थे कि हम क्या मान रहे थे, एक टेस्ट चार्ज मान रहे, तो यहां मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज है, उसको मैं दर्शा रहा हूं किसके द्वारा, Q0 के द्वारा। तो इस Q0 पर किसी आवेश के कारण जो बल लगेगा, एकांक धन परीक्षण आवेश के कारण जो बल लगेगा वही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हमने कहा कि मान लीजिए किसी पॉइंट पर, ठीक है, कोई Q0 आवेश रखा है, Q0 आवेश रखा है, और उस Q0 आवेश पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, F लग रहा है। कि यहाँ कुछ चार्ज है, इस चार्ज के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या लग रहा है, कुछ बल लग रहा है, और उस बल का मान कितना है, F है। तो एकांक आवेश के कारण या इकाई आवेश के कारण कितना हो जाएगा, F अपॉन Q0। ये F अपॉन Q0 ही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको दर्शाया जाता है E के द्वारा। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि Q0 तो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसको और अधिक शुद्ध रूप में लिखने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, E इक्वल्स टू लिमिट Q0 टेंस टू 0 F अपॉन Q0। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका शुद्ध रूप हो गया। अब इसकी डायरेक्शन, ई की जो डायरेक्शन होती है वो किसकी दिशा में होगी, डायरेक्शन एफ की दिशा में। क्यू तो क्या है, अतिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी, एफ की डायरेक्शन में। तो इसकी ई की डायरेक्शन एफ की डायरेक्शन में रखने के लिए ही हम जो ये परीक्षण आवेश लेते हैं वो क्या लेते हैं, हमेशा धन आवेश लेते हैं। अगर हम यहाँ नेगेटिव चार्ज लेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे,
कि मान लीजिए यहां पर कोई सोर्स चार्ज है और उसका मान कितना है, -2 कूलम, नेगेटिव चार्ज लिया मैंने। और इससे कुछ दूरी मान लो, जैसे 4 मीटर की दूरी पर कोई टेस्ट चार्ज है और उसकी वैल्यू है -12 कूलम। अब ये आवेश क्या करेगा, खुद तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा, ये आवेश क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, समान प्रकृति के हैं। तो मान लीजिए प्रतिकर्षण इस पर बल लग रहा है F इक्वल्स टू, मान लीजिए इस पर बल लग रहा है 2 न्यूटन, ठीक है। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू क्या होता है, F अपॉन Q0। F का मान कितना है, 2 न्यूटन, और Q0 का मान कितना है, -12 कूलम। तो इसका मान आ गया -1/6 न्यूटन पर कूलम। यानी कि हमारा जो बल था वो क्या था, पॉजिटिव वैल्यू थी। यहाँ F इक्वल्स टू क्या था, 2 न्यूटन। और जो E की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, F की डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी, इसमें F की डायरेक्शन तो हो जाएगी ये, और E की डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो इस चक्कर से बचने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा नहीं बने, इसलिए हम क्या लेते हैं, जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये E की वैल्यू क्या आ गई, लिमिट Q0 टेंस टू 0 F अपॉन Q0। इट मीन्स Q0 क्या हो रहा है, जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन जीरो नहीं है। यानी कि इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फाइनाइट होगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि इसके कारण किसी पॉइंट पर ज्ञात करेंगे, तो उस पॉइंट पर हम क्या मानेंगे, धन परीक्षण आवेश, यानी कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानेंगे। इसलिए दोनों में क्या होगा, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी हमेशा। अगर हम यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज माने, कि सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव है, अब यहाँ पर तो हमें क्या मानना है, वो पॉजिटिव ही मानना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसके पास की ओर। इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, पास की ओर। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पर हमें, या हम इसको यहां देखते हैं कि जैसे ये कोई पॉइंट चार्ज है, और इसके कारण जो इस पॉइंट पर बल लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, F, क्योंकि यहां पर क्या है, Q0 है, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, F की डायरेक्शन ये हो गई, और E की डायरेक्शन भी क्या होती है, F की दिशा में, इसलिए दोनों की डायरेक्शन ये हो गई। अगर यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा और इस पॉइंट पर हमें ज्ञात करना है, तब इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसलिए F की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी और E की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो दो आवेश होंगे तो किसी एक पॉइंट पर हम उसकी स्ट्रेंथ ज्ञात कर सकते हैं कि वह कितना अट्रैक्टिव होगा या कितना उसमें रिपल्सन होगा, किसके द्वारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।